नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने एक सप्ताह पहले ईरान पर हुए इस्राएली हमले के बाद अमेरिका और इस्राएल को चेतावनी दी है। खामेनेई ने कहा है कि उन्हें निश्चित रूप से इसका करारा जवाब मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खामेनेई ने तेहरान में शनिवार को छात्रों को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। खामेनेई ने अपने ताज़ा बयान में कहा कि इस्राएल और अमेरिका सहित ईरान के दुश्मन ईरान के लोगों और रेजिस्टेंस फ्रंट के साथ जो कुछ कर रहे हैं उसका निश्चित रूप से करारा जवाब मिलेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में एक रैली को संबोधित करते हुए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की जनता से कई बड़े चुनावी वादे भी किए। अपने वादों में अमित शाह ने कहा कि झारखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा और जरूर आएगा, लेकिन इससे आदिवासी समुदाय को बाहर रखा जाएगा। अपने घोषणा पत्र में भाजपा ने कहा कि आदिवासी सम्मान और अस्मिता को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल का विकास किया जाएगा। जमशेदपुर में भगवान बिरसा मुंडा का स्मारक बनाया जाएगा। इसके अलावा झारखंड की माताओं और बहनों को गोगो दीदी योजना के माध्यम से प्रति माह 11 तारीख को 2100 रुपए दिए जाएंगे। दीपावली और रक्षाबंधन पर एक गैस सिलेंडर मुफ्त और गैस का सिलेंडर 500 रुपए की कीमत पर दिया जाएगा। युवाओं के लिए घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 5 साल के भीतर झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। इसके अलावा करीब 3 लाख सरकारी पद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भरे जाएंगे। झारखंड में हर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवा को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे। घोषणा पत्र के अलावा अमित शाह ने अपने संबोधन में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को आपने पनाह दी है। घुसपैठियों में आपको अपना वोट बैंक दिखाई देता है। इस राज्य में घुसपैठियों की वजह से आदिवासियों की संख्या घट रही है, डेमोग्राफी बदल रही है और हेमंत सोरेन की सरकार अपनी धुन में मस्त है। गृह मंत्री ने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूं कि भाजपा की सरकार आएगी तो घुसपैठियों को झारखंड से बाहर निकालेगी। हम रोटी, पेटी और माटी तीनों का संरक्षण करेंगे। अमित शाह ने आगे महिला सुरक्षा को लेकर कहा कि झारखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 29% का इजाफा हुआ है और बलात्कार के मामलों में 42% की वृद्धि हुई है। हेमंत सोरेन सरकार महिलाओं की सुरक्षा में विफल रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जारी भाजपा के संकल्प पत्र पर सीपीआईएम नेता हन्नान मोहल्ला ने कहा कि उनका एक ही संकल्प है कि कैसे राज्य को बर्बाद किया जाए। जीत ना पाए तो पैसे से एमएलए एमपी खरीद लिए जाएं। उनका संकल्प पत्र केवल रास्ते में पड़े हुए अधूरे अखबार की तरह है जिसका कोई मूल्य नहीं है। सीपीआईएम नेता ने कहा कि आखिर में वे सरकार को तोड़कर अपनी सरकार बनाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल के व्हाट्सएप नंबर पर एक और धमकी भरा संदेश आया है और इस बार धमकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में दी गई है। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल नंबर पर अज्ञात नंबर से यह मैसेज आया है। मैसेज में लिखा है कि अगर योगी आदित्यनाथ ने 10 दिन में इस्तीफा नहीं दिया तो हम उन्हें बाबा सिद्दीकी की तरह मार डालेंगे। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में सीएम योगी के नाम ये धमकी भरा मैसेज शनिवार शाम को भेजा गया था। मुंबई पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और मैसेज भेजने वाले की भी तलाश की जा रही है। अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को एक खास संदेश दिया है। ट्रंप ने अपने संदेश में कहा कि अमेरिका अब एक कब्जा किया हुआ देश है, लेकिन यह जल्द ही एक कब्जा किया हुआ देश नहीं रह जाएगा। ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि जब आप जीत रहे होते हैं तो आप बहुत थोड़े अंतर से हार भी सकते हैं। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों से जल्द मतदान करने की भी अपील की और कहा कि 5 नवंबर का चुनाव अमेरिका का मुक्ति दिवस होगा। ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच खेले जा रहे एक अनौपचारिक टेस्ट मैच में बॉल के साथ छेड़खानी के आरोप के बाद विवाद खड़ा हो गया। इस टेस्ट मैच के दौरान अंपायरों ने भारतीय खिलाड़ियों पर बॉल टेम्परिंग यानी गेंद के साथ छेड़खानी का आरोप लगाया था, जिसके बाद अंपायरों ने गेंद बदलने का फैसला किया। लेकिन भारतीय खिलाड़ी अंपायरों के इस फैसले से नाराज भी नजर आए और विकेट कीपर
ईशान किशन ने एम्पायरों के इस फैसले पर सवाल भी उठाया। इस पर एम्पायरों ने ईशान किशन पर रिपोर्ट करने की चेतावनी दी थी। अब इस पूरे मामले पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्पष्टीकरण जारी किया है। बयान में कहा गया है कि भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज पर एम्पायरों से असहमति जताने की रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाएगी। बयान में यह स्पष्ट किया गया है कि मैच की चौथी पारी में इस्तेमाल हो रही गेंद को खराब हो जाने की वजह से बदला गया था। अब इस मामले में आगे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 5 नवंबर को तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किए गए जातीय सर्वेक्षण पर आयोजित बैठक में शामिल होंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पी महेश कुमार गौड़ ने बताया कि राज्य इकाई जाति सर्वेक्षण पर हितधारकों से सुझाव लेने के लिए बैठक आयोजित करेगी। गौड़ ने कहा कि पार्टी की राज्य इकाई ने इस कार्यक्रम के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आमंत्रित किया है। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ इंडिया गठबंधन के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से शिकायत की है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ शिकायत क्यों, मैं क्या बोल रहा हूँ। घुसपैठियों के खिलाफ बोलने पर उनको दर्द होना सही है, मैं घुसपैठियों के खिलाफ बोल रहा हूँ। सीएम शर्मा ने पूछा कि देश में घुसपैठियों के खिलाफ बोलना क्या भड़काना है, कि किस कानून में लिखा हुआ है कि घुसपैठियों के खिलाफ बोलना गलत है, मतलब हमारा दरवाज़ा हम घुसपैठियों के लिए खोल दें। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की बात करने का मतलब मुस्लिमों को निशाना बनाना नहीं होता है, मैं तो मुसलमान शब्द तक नहीं बोलता हूँ। भारत हिंदू संस्कृति और सभ्यता है, इसलिए हिंदुओं की सुरक्षा की बात एक सकारात्मक बात है। यह सब धर्मों का देश है, लेकिन 5000 साल से यहाँ हिंदू ही रह रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शनिवार को कहा कि अगर मुसलमान वक्फ विधेयक में संशोधन नहीं चाहते हैं तो इसे दरकिनार कर देना चाहिए। बोर्ड के महासचिव ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि महज 13 दिन में 3.66 करोड़ से अधिक मुसलमानों ने ईमेल के जरिए वक्फ संशोधन विधेयक पर अपना विरोध जताया है। जब मुसलमान इस विधेयक को नहीं चाहते हैं तो सरकार को इससे दरकिनार कर देना चाहिए। जेपीसी ने इस मुद्दे पर जनता की राय मांगी थी। उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले वक्फ बोर्ड के लिए लाए गए सभी संशोधनों का उद्देश्य इसे मजबूत करना था। हम जानते हैं कि मौजूदा विधेयक वक्फ बोर्ड को कमजोर करेगा। यही वजह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर रहा है। हम आग्रह करते हैं कि इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाए और इस बात पर विचार किया जाए कि मुसलमान क्या चाहते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में एक गर्भवती आदिवासी महिला को कथित तौर पर उसके पति के खून से लथपथ होने के बाद अस्पताल के बिस्तर से खून के धब्बे धोने पड़े। पीटीआई के मुताबिक अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रघुराज मरावी को गुरुवार रात को जमीन विवाद को लेकर रिश्तेदारों द्वारा हमला किए जाने के बाद घायल अवस्था में सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। बाद में उसकी मौत हो गई और उसकी पत्नी रोशनी बाई, जो कि 5 महीने की गर्भवती हैं, को उस बिस्तर से खून के धब्बे धोने पड़े, जिस पर उसे भर्ती कराया गया था। यह घटना शनिवार को हुई। अधिकारी ने बताया कि हमने नर्सिंग अधिकारी राजकुमारी मरकान और हेल्पर छोटी बाई ठाकुर को निलंबित कर दिया है और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह का तबादला कर दिया है। भारत ने शनिवार को कनाडा द्वारा उसे साइबर खतरे वाले विरोधी देशों की सूची में शामिल किए जाने की आलोचना की और इस वर्गीकरण को कनाडा द्वारा देश पर हमला करने की रणनीति का एक और उदाहरण बताया। आपको बता दें कि साइबर सुरक्षा पर कनाडा के तकनीकी प्राधिकरण कैनेडियन सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी द्वारा जारी राष्ट्रीय साइबर खतरा आकलन 2025 और 26 की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि भारत द्वारा प्रायोजित तत्व जासूसी के उद्देश्य से कनाडा सरकार के नेटवर्क के खिलाफ साइबर खतरा गतिविधि संचालित कर सकते हैं। इस मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने खुले तौर पर कबूल किया है कि वे भारत के खिलाफ वैश्विक राय को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और अन्य अफसरों की तरह बिना किसी सबूत के आरोप लगाए जा रहे हैं। इजरायली सेना ने अपने हालिया बयान में कहा है कि उन्होंने उत्तरी लेबनान के शहर बटरून में नौसेना की एक छापेमारी में हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ सदस्य को पकड़ा है। जानकारी देते हुए इजरायली सेना के एक अधिकारी ने कहा कि हमने एक स्पेशल ऑपरेशन के तहत हिजबुल्लाह के सदस्य को पकड़ा और उसे इजरायली क्षेत्र में ले गए। वहीं फिलहाल हिजबुल्लाह ने
इजरायली सेना के इस दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। लेबनान की सरकारी मीडिया के मुताबिक अज्ञात सैन्य बलों ने तड़के सुबह समुद्र तट के पास की एक इमारत पर छापा मारा। इमारत से निकलते वक्त वे एक व्यक्ति को पकड़कर स्पीड बोट की सहायता से निकल गए। इस घटना के बाद लेबनान के प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि उन्होंने विदेश मंत्रालय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शिकायत दर्ज कराने का निर्देश दे दिया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।